नमस्कार मित्रों, आज मैं एक चौपाई पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुलसी कृत रामचरितमानस में कहीं पर शब्द प्रधान चौपाइयाँ हैं, कहीं पर अर्थ प्रधान चौपाइयाँ हैं, कहीं पर भाव प्रधान हैं और कहीं पर गूढ़ प्रधान हैं। एक चौपाई है सुंदरकांड में जो समुद्र ने भगवान राम से उस समय कहा था, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। समुद्र के किनारे 3 दिन तक लगातार विनती करने के बाद भी समुद्र प्रभु राम की आज्ञा को, आदेश को पहचान नहीं सका। तब जब राम क्रोधित हो गए थे, उस समय उन्होंने जब अपना रुद्र रूप धारण किया था तो सागर ने क्या कहा था? प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोर बड़ाई। इसमें मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, प्रभु राम ने ही हर मनुष्य को एक मर्यादा में रखा है। वह बुद्धि की मर्यादा है, शक्ति की मर्यादा है, समझ की मर्यादा है, ज्ञान की मर्यादा है। और उसी श्रेणी में उन्होंने आगे नीति की बात कही। श्लेष अलंकार है यहाँ। ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं यहाँ। अलंकारों में जब एक ही शब्द के विविध अर्थ प्रस्तुत किए जाएं किसी कविता की पंक्ति में, तो वह श्लेष अलंकार होता है। यहाँ ताड़ना शब्द के विविध अर्थ हैं। ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी, वास्तव में शब्द है क्षुद्र, लेकिन रामायण में किस कारण से शूद्र लिखा गया, विद्वानों का मत है कि जो मूल रामायण है उसमें क्षुद्र शब्द है। तो ढोल जो ताड़ना का अर्थ है, ढोल को बजाते समय उसकी रस्सी को कसने के लिए या तो उसमें एक छल्ला होता है या तो नट होते हैं। तो उनको कितने हद तक, कितनी सीमा तक कसा जाए कि सुंदर आवाज़ उसमें निकल सके, वह है ताड़ना। ढोल को कई बार हमें उसकी चमड़ी को स्वरूप देने के लिए, बनाए रखने के लिए धूप में सुखाना भी पड़ता है, उसे धूप दिखाना पड़ता है। उस अर्थ में यहाँ ताड़ना है। गंवार, गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, वैसे हर व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी है। तो ताड़ना का अर्थ है सीख देना, भी शिक्षा देना।
तो गांव में रहने वाले व्यक्ति को उचित शिक्षा की जो स्वरूप में रखना है उस स्वरूप में रखना। क्षुद्र जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका कितना महत्व है, उसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे जानना, समझना, बूझना। तो वहाँ ताड़ना का अर्थ है समझना, बूझना। पशु की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। अगर मनुष्य पशु की प्रवृत्ति को समझ जाए तो उसके साथ तालमेल आसानी से बिठा सकता है। किस पशु की कैसी प्रवृत्ति है, उसकी कैसी आदतें हैं, उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना, वो है ताड़ना। नारी की रचना ब्रह्मा ने इस तरह से की है कि कभी वह सुमन के समान कोमल होती है, मृदु होती है, और परिस्थिति के अनुसार वह बहुत कठोर हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तो किस समय नारी को सुरक्षा की आवश्यकता है, किस समय उसके भावों को समझने की आवश्यकता है, जो इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह नारी को अच्छी तरह से समझ सकता है। ये नीति की बातें सागर ने उस समय प्रभु से विनती करते हुए कहा था। आज मतांतर हो गया है इस संदर्भ में। कुछ लोग उस चौपाई को लेकर विविध बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कई बार उनकी अज्ञानता इसमें दिखाई पड़ती है। मुझे आज ऐसा लगा कि इस बात को आपके सामने स्पष्ट करना चाहिए, मैंने करने का प्रयास किया। जय श्री राम, जय तुलसी।